जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है जीरन जो कि गुस्से से रोदप करता है और कहता है, तुम लोगों ने जो कोई सन गोकू के साथ किया है तुम्हें सबको उसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा और मैं तुम सबको अब नहीं छोड़ूंगा। और ये लो। और हम देख सकते हैं जीरन ने एक खतरनाक डेडली हमला फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट पे कर दिया होता है, जिसका असर इस कदर ज़्यादा होता है कि फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को इस कदर बैड डैमेज पहुंचता है कि उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और उसके चेहरे के तासुर उड़ जाते हैं और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है, आखिर यही वो शक्ति है जिसका मैंने सुना था। और लेकिन आखिर इसना की पावर इस पूरे रैलम में एग्जिस्ट की क्यों कर रही है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो अपने कदमों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है जीरन जो कि कहता है, वॉरियर अब इसी तरह जल्दी से खड़े हो जाओ और ये बैटल अब यहीं पर ख़त्म हो गया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श देता हूँ अगर तुम मुझे गोकू के हत्यारे के बारे में बता दो, ताकि मैं वहाँ जाकर उन सब से उस सब का बदला लूँ जो कि उन्होंने सन गोकू के साथ किया है। पर शॉकिंगली हमें नजर आता है जीरन को पीछे से फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की आवाज़ आती है और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि हंसता रहता है और जीरन द ग्रे से कहता है, क्वाइट इम्प्रेसिव जीरन द ग्रे। तो यही वो शक्ति है जिससे तुमने बेलमोंट को इस लवली डिस्ट्रॉयर का खात्मा किया था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पावर का वो लेवल, वो तो वाकई उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी हद तक सरपास कर गया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। और मैं चाहता हूँ कि तुम वेजिटो से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जीरन। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि हंसते हुए कहता है, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ें अब किस कदर बदलती हैं तुम अपनी आंखों से देखोगे जीरन। मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ देर पहले तुमसे कहा था कि तुम जैसे डीमन मेरे इस ब्लेड का इसको एक डर्टी डैमेज नहीं दे सकते, इसको अपने ईवलनेस से गंदा नहीं कर सकते। मुझे अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है जीरन, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब मैं कहूँगा कि हाँ तुम जैसे डीमन इस मेरी तलवार का स्वाद जरूर चखोगे और तुम देखोगे मेरी रियल पावर जीरन। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहता है, जीरन मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोच रहे होगे कि मैं अपनी लिमिट्स के करीब आ गया हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें अभी फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की रियल पावर का नहीं पता और तुम वो पहले डीमन हो जो कि मेरी इस ब्लेड ऑफ पावर का मजा चखोगे। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है, तो दिखाओ मुझे फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि अपने तलवार को अपने दोनों बाजुओं से पकड़ लेता है और अनशॉकिंगली हमें नजर आता है फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने वो तलवार अपने अंदर झोंक दी होती है। वो कहता है और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट के मुंह को कि उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है, कंसीडर करो एक नए वॉरियर को जीरन और अब मैं तुम्हें अपनी अल्टीमेट पावर दिखाऊंगा जिसका आज से पहले किसी भी डीमन ने सामना नहीं किया। एक अल्टीमेट पावर जो कि एक एंजल की है, वो पावर जो कि मुझे एक एंजल का दर्जा देती है, जो कि गॉड्स को भी पीछे छोड़ देती है। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने अपनी तलवार बाहर निकाल दी होती है, उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है, उसके हर तरफ बॉडी से खून ही रस रहा होता है और वो कहता है, वेलकम करो एक नए पावर ऑफ लेजेंड फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जीरन द ग्रे। और हम देख सकते हैं जीरन ने भी फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की पावर को सेंस कर लिया होता है। वो कहता है, हाँ आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि कहता है, ऑनरिंग यू जीरन, अब तुम एक फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स लेवल रहे हो उसका मुझे इल्म है, लेकिन तुम एक फॉर्मर मॉडल भी हो और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी छुपी हुई वो शक्ति जो आज से पहले मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाई।
वो शक्ति जिसकी वजह से मैं अपनी गद्दी खो बैठा था जीनों की नजरों में, और वो पावर जो कि मुझे मेरे मास्टर ग्रैंड पेस ने मुझे सिखाई थी, द पावर ऑफ एंजल्स। एक वो पावर जो कब मैंने सोचा था कि एक दिन मैं उस रॉयल गार्ड की जगह ले लूँगा, उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, लेकिन मुझे माफ़ करना रॉयल गार्ड, तुम वो शक्तिशाली लेजेंडरी एंजल नहीं हो जिसने वेजिटो को ख़त्म किया। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है, और अब मैं इस दूसरे हथियार चीरन द ग्रे को ख़त्म करके अपना स्कोर बराबर कर लूँगा। और अब देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को, जो कि एक नई फॉर्म को अडॉप्ट करने लगता कहता और अब तुम देखोगे जीरन मेरी न्यू पावर, एक न्यू पावर ऑफ एंजल्स। और हम देख सकते हैं शॉकिंगली फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट के भी वो एक पर निकल आते हैं, एक एंजेलिक पर, और हम देख सकते हैं ये फॉर्म बिल्कुल एक सिराफिन फॉर्म है जो कि हम देख सकते हैं जेनो गार्ड ने भी यूज़ की थी। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि हंसते हुए कहता है तो कैसा महसूस हो रहा है इस फॉर्म को देखते हुए जीवन। और मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे इस वर्जन ऑफ सिराफिन फॉर्म से खौफजदा नहीं होगे। अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जीवन। और अब तुम गॉड किलर बहुत जल्द अपनी मौत को अपनी नज़दीकी से देखोगे, इसलिए अब मुझे दिखाओ जीरन द ग्रे कि आखिर तुम इस लायक भी हो कि मेरी इस फॉर्म का मुकाबला कर सको और इसका टक्कर दे सको। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने अपनी तलवार निकाल ली होती है और अपनी सिराफिन एंजेलिक फॉर्म में आते हुए कहता है ब्लड एंजल और हम देख सकते हैं इससे पहले जीरन को गुस्सा समझ जाए फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हमला करने के लिए एकदम तैयार होता है। जीरन कहता है क्या नहीं, और हम देख सकते हैं कि जीरन अपनी जगह पे खड़ा रहता है। फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने उस पर एक जबरदस्त डेडली हमला कर दिया होता है, और हम देख सकते हैं शॉकिंगली जीरन का बाजू कट जाता है, लेकिन फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रुकता और हंसता रहता है और कहता है तो कैसा लगा जीरन द ग्रे, ये कलर तुम पे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, और मुझे मदद करो ताकि मैं तुम्हें अब अच्छी तरह सबक सिखा सकूँ जीरन, इस ना कि मज़ीद डर्टी हमले और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने कंटिन्यूस अटैक जीरन पे कर दिया होता है। वो कहता है मैंने कहा था जीरन कि अब समय आ गया है तुम्हारी जिंदगी का खात्मा करने का, और अब मैं वो ही कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं जीरन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वो स्टिल शॉक में होता है कि आखिर उसके साथ ये एकदम क्या हो गया होता है। और जीरन कहता आखिर तुमने क्या किया। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कहता है मुझे माफ करना वॉरियर, लेकिन कोई भी इस एंजेलिक ब्लेड ऑफ पावर को मजा आज से पहले नहीं चख सका, और तुम वो पहले वॉरियर हो जो कि मेरी सिराफिन फॉर्म का सामना कर रहे हो चीजें। और मुझे माफ़ करना कि तुम्हारे ब्लड को इतना रसाने का इतना बढ़ाने के लिए, और ये मेरी 1000x पावर है जो कि तुम देख रहे हो चीज़ें। और हम देख सकते हैं जीरन एकदम से घायल हो जाता है और गिरने लगता है, और जीरन कहता सन गोकू, और हम देख सकते हैं जीरन मर जाता है और ज़मीन पर ढेर हो जाता है। आखिरकार फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने जीरन का खात्मा कर दिया होता है, और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी तलवार को म्यान में वापस रखते हुए कहता है लगता है कि मेरी ड्यूटी यहाँ पूरी हो गई है, तुम बहुत अच्छा लड़े जीरन, लेकिन बदकिस्मती से आज तुम्हारा आखिरी दिन था। लेकिन मैं इस मेमोरी को हमेशा अपने दिमाग में ताज़ा रखूँगा, और मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि एक दिन हम दोबारा मिलेंगे वहीं पर एक डीमन रैलम में, और मैं तुम्हारी बॉडी ग्रैंड पीस के लिए छोड़ देता हूँ, उन्हें जो करना है वो तुम्हारे साथ कर सकते हैं जीरन द ग्रे। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ से चला जाता है और जीरन वहीं पर ढेर हो जाता है। और क्या जीरन का अंत हो गया ये हम देखेंगे कुछ ही देर बाद आने वाले चैप्टर्स में। और कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है वेजिटो जो कि
वहाँ पर अपने एंटी स्टाफ के लिए एक न्यू गॉड को फाइंड करता रहता है और एक जगह पर पहुँच जाता है और वेजिटो कहता है ऐसा लगता है कि वो छोटा चूहा मोल उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि वेस का स्टाफ भी मुझे कहीं पर ले आया है और मैं सेंस कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई तो है, लेकिन मुझे इस बात की पुष्टि करनी होगी कि मैं इस टाइम कौन से यूनिवर्स में हूँ, क्योंकि मैं तो तमाम यूनिवर्स में फिर चुका हूँ, लेकिन ये कौन सा गॉड है जो अभी जीवित है, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। और मैं ये नहीं जानता कि इस टाइम मैं कहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ये सेंस करना होगा। और हम देख सकते हैं अल्टा वेजिटो अपनी आंखों को बंद करते हुए सेंस कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। और वेजिटो कहता है अच्छा तो अब मैं अपना ध्यान लगाता हूँ कि मैं आखिर हूँ किधर, क्या यहाँ पर कोई फॉर्म्स ऑफ लाइफ जीवित है, क्या यहाँ पर एनर्जी के कोई ट्रेसेस हैं या नहीं। शॉकिंगली हमें नजर आता है अल्टा वेजिटो को कुछ सेंस होता है। वो कहता है क्या क्या ये याट्रार्स है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं आखिर किधर आ गया हूँ, यूनिवर्स 2 या नहीं, ये तो यूनिवर्स 7 है, लेकिन कैसे, वेट एक सेकंड रुकना, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया है माजी में जब उन 12 गॉड्स ने मुझे बंदी बनाया था, माजी में जब मुझे उन चेनों में जकड़ा गया था, जब वेस ने मुझे फाइनली उस कैद से आजाद करा दिया था, आखिर उसने मुझे तब क्या कहा था, मुझे सोचना होगा। उसने मुझे बताया था कि एक नया गॉड और डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट किया गया, क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, और उसकी पावर अब वापस आ गई है, इसका मतलब है कि उसने जो कुछ कहा था वो सच था, लेकिन कौन। और हम देख सकते हैं वेजिटो को वेस की बातें याद आ जाती हैं और कुछ ही देर बाद वेजिटो को आवाज आती है, वो मैं था वेजिटो, और उसने मुझे गॉड और डिस्ट्रक्शन की कुर्सी पे चुना था। और हम देख सकते हैं वेजिटो सेंस करता कहता है हाँ कौन, नहीं ये तुम हो, ये नहीं हो सकता, ब्रोली कह दो कि ये झूठ है, तुम न्यू गॉड और डिस्ट्रक्शन हो। और हम देख सकते हैं ब्रोली को जो कहता है हेलो मेरे पुराने दोस्त, इसको काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे। और हम देख सकते हैं वेजिटो की शक्ल पे वो तासुरात जो कि एकदम से शॉकिंगली होते हैं। और वेजिटो कहता है ब्रोली तुम अब भी जीवित हो, तुम बच गए। और हम देख सकते हैं ब्रोली को जो कहता है ऑफ कोर्स माय डियर वेजिटो, मैं बच गया वेजिटो, आखिर मैं जीवित क्यों न रहता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे प्लेनेट वाम्पा पे, क्या तुम्हें याद है वेजिटो। और मैं जानता हूँ वेजिटो के धरती पर क्या कुछ घटा था और वो चिल्लाई, लेकिन लेमो और मैं वो उस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और हम उस सब विस्फोट से, उस हमले से बच गए। और हाँ वेजिटो, हम उस सब से बच गए थे। और आप देख सकते हैं वेजिटो ये सब सुन के हैरान होता है, क्या इसका मतलब है कि तुम जानते थे कि धरती पर क्या घटा था, वो भी प्लेनेट वाम्पा से, लेकिन कैसे। नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वेट अ मिनट ब्रोली, लेकिन ये मैं आखिर क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े, इसका क्या मतलब है। अब मैं से ये मत कहना कि तुम भी। और आप देख सकते हैं ब्रोली जो कहते हैं हाँ ये सच है वेजिटो, ये सच है, मैं हूँ एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और आप देख सकते हैं वेजिटो को एकदम से कुछ सेंस होता है और वो कहता है कौन, आखिर तुम कौन हो। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली मीरस को जो कि वेस की जगह पे आ गया होता है ब्रोली का एक एंजल। और हम देख सकते हैं मीरस को जो कि कहता है वेजिटो काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लेकिन ब्रोली सा एक न्यू गॉड और डिस्ट्रक्शन है जो कि यूनिवर्स 7 के एक न्यू गॉड है जिन्होंने
बीरव शर्मा को रिप्लेस कर दिया है, जो कि मेरा एक स्टूडेंट है, और मैं उनका एक न्यू एंजल हूँ, द गॉड ऑफ न्यू डिस्ट्रक्शन ब्रॉली। और हम देख सकते हैं मीरस को